तो अब हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं क्लास 7 का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ बनाने उससे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले पहले कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसे हमें समझना पड़ता है। जैसे कि सबसे पहला जो है वो है कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो कांस्टेंट किसको कहते हैं और वेरिएबल कहते हैं। तो कांस्टेंट कांस्टेंट का मतलब से हमें क्या समझ में आता है कि जो कभी बदलता नहीं है, जो जैसा है वैसा ही रहेगा पर बदलेगा नहीं कभी, तो वो कांस्टेंट हो जाता है। और जो बदलता है वो वेरिएबल हो जाएगा। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि कांस्टेंट कहते किसको हैं। जैसे कि हम लोग जब मैथ्स बनाते हैं ना तो उसमें ऐसे करते हैं कि के इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू। पर यहाँ पे ये करना है कि जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू में ना जो फिक्स्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो फिक्स्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं उसको कहते हैं कांस्टेंट। और जो फिक्स्ड नंबर नहीं होते हैं, मतलब विच टेक्स वेरियस नंबर, जहाँ पे अलग अलग प्रकार के नंबर होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल। एग्जाम्पल में अगर हम ऐसे करते हैं कि द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो साइड कितना भी हो जाए, अब अगर स्क्वायर का अगर साइड अगर 10 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। लेकिन क्या 4 में कोई बदलाव आएगा? 4 इंटू साइड हमेशा होगा। अगर 8 साइड है तो 4 इंटू 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। अगर साइड का जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है तो 5 4 जा 20 मतलब 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि ये जो एरिया है, सॉरी, ये जो बना है इसमें हम वेरिएबल किसको कह सकते हैं और कांस्टेंट किसको कह सकते हैं। वेरिएबल कौन हो सकता है और कांस्टेंट कौन हो सकता है। पेरीमीटर और साइड ये वेरिएबल है, 4 कांस्टेंट है, इसमें 4 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और पी और साइड ये वेरिएबल है, क्योंकि ये अगर साइड बदल जाएगा तो पेरीमीटर बदल जाएगा, लेकिन 4 नहीं बदलेगा, 4 वही का वही रहेगा। एक एग्जांपल और लेते हैं कि अगर सरकमफ्रेंस नापना होता है सर्कल का, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या होता है, सर्कल सी इज इक्वल टू 2πr। तो इसमें कांस्टेंट कौन सा है, 2π। 2π कांस्टेंट रहेगा और सी और आर वेरिएबल होगा, क्योंकि सर्कल का सरकमफ्रेंस जो होता है वो डिपेंड करता है आर पे। 2π तो होगा ही होगा, 2π तो हमेशा होगा, लेकिन वो आर पे डिपेंड करता है। अगर आर 5 है तो सरकमफ्रेंस बदल जाएगा, आर 7 है तो सरकमफ्रेंस बदल जाएगा, लेकिन 2 और पाई बस वही रहेगा। पाई का मतलब होता है 22/7, तो 2 इंटू 22/7 वही का वही रहेगा, 2 इंटू 22/7 वही रहेगा। तो इसको कहते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, जो कहते हैं ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है।
तो कह रहा है ये कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल, मतलब कॉन्स्टेंट जो बदलता नहीं है और वेरिएबल जो बदलते रहता है, दोनों का कॉम्बिनेशन जब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है बाय फंडामेंटल ऑपरेशन के द्वारा, मतलब कि जैसे कि एक हो जाता है 2x वाई ये सब, और ये सब कनेक्ट किसके होता है, जोड़ से, घटाव से, गुना से और भागा से। जब कनेक्ट हो जाता है कांस्टेंट और वेरिएबल तो उसे क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे कि अब जैसे है ना कि 2x + 3y इज इक्वल टू 2x + 3y, यही होता है। 2x + 5x इज इक्वल टू 7x, 7x माइनस x इज इक्वल टू 6x। तो ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म कितने हो सकते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म जो होता है वो इस तरीके से होता है कि जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अलग किया जाता है, जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब अलग करते हैं ना बाई साइन प्लस और माइनस के द्वारा, जब हम उसको अलग करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म। जैसे जैसे कि इसका एग्जांपल है अलजेब्रिक टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कि 5 - 3x + 4x² तो इसमें कितने टर्म है, पहले तो नंबर का टर्म है, उसके बाद फिर दूसरा टर्म है सिर्फ x का है, और फिर तीसरा टर्म क्या है, x² है, यहाँ पे स्क्वायर और y लगा हुआ है, तो 3 प्रकार के टर्म है। तो इसको कहते हैं टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और इस टर्म में सिर्फ माइनस और प्लस सही होता है, या माइनस रहेगा या प्लस। ये हो गया कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में। अब है कि वेरियस टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वेरियस टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सबसे पहला एक्सप्रेशन क्या होता है, मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है वन टर्म, मोनो का मतलब होता है वन, तो जिसमें एक ही टर्म हो उसको कहते हैं मोनोमियल। जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक टर्म हो उसको मोनोमियल कहते हैं। जैसे 5x एक टर्म हो गया, 2xy एक टर्म हो गया, या फिर -3a² भी। तो अपना इसका ये जो 3a² भी है ना माइनस, तो ये पूरा मिलाकर एक टर्म हो गया, तो इसको कहते हैं मोनोमियल। दूसरा हो गया बाइनोमियल। बाइनोमियल्स का मतलब क्या हो गया, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म हो, जैसे यहाँ पे एक टर्म था, अब यहाँ पे हो गया 2a + 3b, तो एक टर्म ये एक टर्म ये, दो टर्म मिलकर क्या बनाता है, बाइनोमियल। फिर हो गया x + 2y, दो टर्म हो गया। 8 - 3x, तीन टर्म हो गया। या फिर x² - 4x²y, ये पूरा मिलाकर एक टर्म है और ये एक टर्म है, तो मिलाकर दो टर्म हुआ, तो ये बाइनोमियल हो गया। तीसरा है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल्स मतलब तीन टर्म किस प्रकार होंगे, a + 2b + 5c। अगर ऐसे लिख दिए तो ये पूरा मिलाकर जब मिलकर तीन टर्म हुआ तो इसको क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। उसके बाद होता है क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्रिनोमियल का मतलब जिसमें चार टर्म होते हैं। क्वाड्रिनोमियल्स का मतलब चार टर्म, जैसे कि एक एक टर्म मिलकर चार टर्म बनाते हैं, तो जिसमें चार टर्म हो। पहला टर्म x³ y³ दोनों अलग अलग टर्म है, फिर z³ + 3xyz
पूरा मिलाकर 1 2 3 चार टर्म हुआ, तो ये क्वाड्रिनोमियल हो गया। और उसके बाद एक होता है पॉलिनोमियल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आने वाले चैप्टर में, आने वाले क्लास में ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन्स 2 और मोर टर्म्स, मतलब जहाँ 2 और 2 से ज़्यादा टर्म हो उसको कहते हैं पॉलिनोमियल। बाकी हम लोग आगे क्लास 7 या फिर 8 9 में जाएंगे तो वहाँ पे सब पॉलिनोमियल्स ही होता है। 10th में जाएंगे, 11th में, 12th में सब पॉलिनोमियल्स ही होता है। मतलब पॉलिनोमियल्स का मतलब ये हो गया कि जहाँ पे 2 या 2 से अधिक एक्सप्रेशन होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसको कहते हैं पॉलिनोमियल्स। उसके बाद आ गया एक होता है फैक्टर। अब फैक्टर मतलब क्या होगा, जैसे कि अगर बोल दें कि 5x² है प्लस 7x³ है, तो इसमें ये दोनों का फैक्टर क्या हो गया, x हो गया, क्योंकि x दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे क्या होगा 5x प्लस 7x²y। फिर होता है कोऑफिशिएंट, COEFFICIENT, कोऑफिशिएंट। कोऑफिशिएंट का मतलब ये हो जाता है कि हम लोग इस तरीके से समझते हैं, इन टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एनी ऑफ द फैक्टर विद द साइन ऑफ द टर्म इज कॉल्ड द कोऑफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द अदर फैक्टर इन दैट टर्म। मतलब कि साइन ऑफ द फैक्टर, जैसे कि अगर लिखा हुआ है 5xy, तो अगर हम बोले कि x का कोफिशिएंट क्या होगा, x का कोफिशिएंट हो गया 5y, y का कोफिशिएंट क्या हो गया 5x। अगर -6ab है तो इसमें -6a, सॉरी, a का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -6b। अगर a का कोफिशिएंट करना है तो क्या होगा -6b। अगर b का कोफिशिएंट करना है तो -6a। चूँकि ये जो माइनस जो है वो माइनस किसके साथ होता है, नंबर के साथ है, न्यूमरिकल्स के साथ न्यूमरिकल्स के साथ है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये माइनस उसी के साथ रहेगा। अगर अब तो यहाँ पे जो भी कोएफिशिएंट होगा वो तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का होगा, न्यूमेरिकल का तो होगा नहीं। तो -6 सब में आएगा। -y अगर है तो -y का फैक्टर क्या होगा, अगर y का फैक्टर अगर -y लिखा हुआ है तो y का फैक्टर क्या हो सकता है, अगर y के साथ कुछ नहीं तो 1 है तो इसका -1 होगा। -y का फैक्टर, y का फैक्टर क्या हो जाएगा -1। अब एक्सरसाइज 6 से शुरू कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले है ऐड। ऐड में क्या है, सबसे पहला ऐड है 5x - 7x - 6x, सबको जोड़ना है तो क्या होगा 7 5 12x - 6x = 6x। तो इसमें 2 4 ही है जिसको हम बनाएंगे, पूरा को नहीं बनाएंगे क्योंकि सब आसान है, खुद से कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4, 2 नहीं, 3/4 x² 5x² -3x² -1/4 x²। तो अब इसको कैसे करेंगे, अब एक चीज़ तो तय है कि सब में x² लिखा हुआ है। तो अब इसको आसान करने का तरीका ये है ना कि जो फ्रैक्शन में ना उसको एक साथ लिख देते हैं, 3/4 x² -1/4 x² और ये प्लस 5x²। इस सब का एलसीएम लिए 4 हो गया, बाकी जो जैसा था वैसे कर दिए। क्वेश्चन नंबर 4, अब ये क्या होगा x -2x, x वालों को एक साथ, प्लस 5x, y को एक साथ, -3y
प्लस वाई माइनस 2y प्लस 4z माइनस 8z और यहाँ पे कितना लिखा हुआ माइनस 3z। अगर इसको अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा x 5x 6x 6x माइनस 2x 4x। बाई में क्या क्या है, बाई में प्लस माइनस माइनस ये है तो -5 प्लस वाई इज इक्वल टू -4y प्लस 4z माइनस 8z माइनस 3z तो क्या हो जाएगा -11z तो -7z ये हो जाएगा इसका आंसर। टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर 7x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर और प्लस 6y स्क्वायर। तो माइनस का 7 में माइनस है, माइनस की संख्या ज़्यादा इसलिए माइनस का साइन होगा माइनस y स्क्वायर आंसर। अब ये क्या हो जाएगा 5x माइनस 2x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर माइनस 8 माइनस 9 प्लस 3x 8 7 15 तो प्लस 13x स्क्वायर माइनस 8 माइनस 9 प्लस 3 मतलब 9 8 17 माइनस 17 माइनस 3 जाएगा तो सॉरी यहाँ पे 7x तो लिखे ही नहीं, 5x माइनस 2x और प्लस 7x तो 7 5 12x माइनस 2x माइनस 7x माइनस तो कितना हो जाएगा माइनस 9x माइनस 5x 4x। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले जो ए का है ना 2/3 ए वाला जितना है सबको एक साथ लिख देते हैं, सबको जोड़ना ही तो है। तो 2/3 ए उसके बाद माइनस 3/4 ए फिर प्लस 5/2 ए फिर माइनस 4/5 बी माइनस 5/2 बी प्लस 7/4 बी फिर प्लस 3/5 सी प्लस 2/3 सी माइनस 5/6 सी। अब इसमें एक ही साथ क्या करते हैं कि सबका एलसीएम लेकर सबका एक ही साथ कर देते हैं काम। तो एलसीएम लेकर अगर नीचे है तो अलग अलग करके जोड़ना चाहिए, जैसा कि ये करेंगे फिर इसका करेंगे फिर इसका तो इससे अच्छा है कि सबको एक ही बार एक ही साथ कर देते हैं। तो पहले सबका एलसीएम निकालते हैं 60 3 से करेंगे तो 20 तो 20 सुनो 40a माइनस 15 ये 45a प्लस 2 से करेंगे तो 40 और 40 बचे 200 ए
माइनस 5 से करेंगे तो 40, नहीं 30 बचे 150 होगा, 150 होगा, 150 ए। और 5 से करेंगे तो 12 हो जाएगा, 48 बी माइनस 230 करेंगे तो 150 बी प्लस 4 से करेंगे तो 15 हो जाएगा। और 15 105 बी प्लस 5 से करेंगे तो 12 हो जाएगा, और गुना करेंगे 12 को तो 12 3 36 सी, और 3 से 20 दूना 40 प्लस 40 सी माइनस 50 से। अब क्या करते हैं कि सबसे पहले जितना भी ए है ए वाला को जोड़ घटाव कर देते हैं। 150 और प्लस 40 190 माइनस 45 145 ए, बी का 105 बी, और ये दोनों माइनस में है ना, तो पहले माइनस माइनस प्लस, तो 48 और प्लस 150 कितना हो जाएगा 198, 50 और 48 कितना होगा 90 और 98, माइनस 198 प्लस 105, तो रहेगा तो साइन माइनस का ही, माइनस 198, 98 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा 93 बी प्लस 36 सी प्लस 40 सी माइनस 50 सी, तो 36 और 40 30 70 76 सी माइनस 50 सी, तो कितना हो जाएगा, और साइन तो रहेगा प्लस का, 76 सी माइनस 50 तो हो जाएगा 26 सी बाई 60। ये इसका आंसर है। अगर इसको छोटा करना चाहेंगे तो छोटा भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, अगर इससे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5 से 12 और 5 से 29, 29 बटा 12 ए माइनस 31 बटा 20 बी प्लस 26 बटा 60 सी, नहीं 29 बटा 12 ए माइनस 31 बटा 20 बी प्लस 26 भी तो कर देगा 13/30 सी आंसर। तेरह बटा 30 सी डिवाइड करने पर। क्वेश्चन नंबर 9, 8/5 एक्स प्लस माइनस 3/2 एक्स प्लस 11/7 वाई माइनस 5/3 वाई प्लस 9/4 एक्स वाई माइनस 9/5 एक्स वाई। 5 2 7 3 4 5 का एलसीएम कितना होगा 420। तो 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5, 5 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो होगा 84, और 84 को 8 से अगर गुना करेंगे तो हो जाएगा 672 एक्स माइनस 2 से को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 210, और 210 को अगर 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 210 3 630 230 एक्स।
प्लस 7 से अगर करेंगे तो हो जाएगा 140। 140 को अगर 11 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 60, 7 से करेंगे तो 60 होगा, और हम 140 कर रहे थे। 60 को 11 से गुना करेंगे तो 660 वाई माइनस 3 से इसको ओवर करेंगे तो ये हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 140 होगा, और 140 गुना 5 करेंगे तो सबसे पहले 500 और 200 700, 700 वाई प्लस 4 से अगर करेंगे तो 105 होगा और 105 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 और प्लस 20, 920 एक्स वाई माइनस अगर 5 से इसको करेंगे तो 84 होगा, और 84 को अगर 9 से गुना करेंगे तो 756 एक्स वाई होगा। अब अगर इसको घटाएंगे तो 72 में से 30 जाएगा तो बच जाएगा 42 एक्स, और यहाँ माइनस होगा क्योंकि माइनस का साइन ज़्यादा में है, तो 700 में से 660 घटाएंगे तो हो जाएगा 40 वाई, और प्लस 920 माइनस 756 हो जाएगा तो हो जाएगा 10 में से 6 जाएगा तो 4, और 11 में से 5 जाएगा तो 6, 164 एक्स वाई बाई 420, तो ये हो जाएगा। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 42 से 42 चला जाएगा तो बचेगा कितना 1/10x माइनस 40 से अगर करेंगे तो 1 से 1 जीरो कट जाएगा तो बचेगा 4, 1 से 1 जीरो कट जाएगा, लेकिन 4 से तो 42 कटेगा नहीं, तो 2 दूना 4, 2/21 वाई प्लस 164 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे एक गलती हो गया, ये जो किए थे ना 4 से 105, तो यहाँ पे 945 होगा, 945, और 945 में से 756 जाएगा तो 164 नहीं होगा, होगा 189, 189 एक्स वाई। तो अब ये तो हो गया 189 में 420 अगर जाएगा तो क्या कहते हैं, शॉर्ट करने पर हो जाएगा 9/20 एक्स वाई। अब इसका एलसीएम लेते हैं, 2 4 3 4 5 5 120 होगा, और 2 से अगर करेंगे तो 60, 180 एक्स क्यू माइनस 4 से करेंगे तो हो जाएगा 30, 30 गुना 1 30 एक्स स्क्वायर प्लस 40 200 माइनस 4 से करेंगे तो 30, और 30 बचे 150 एक्स क्यू प्लस 5 से करेंगे तो हो जाएगा 24 हो जाएगा, और 24 72 एक्स स्क्वायर माइनस 120 एक्स यहाँ बना देते हैं, प्लस 5 से 24 माइनस 120 एक्स स्क्वायर प्लस 8 से अगर करेंगे तो हो जाएगा
15, तो हो जाएगा 45x और फिर 15 से अगर करेंगे तो 8, तो हो जाएगा -64। 45 हो गया, ये करने पे हमारा 64 हो गया। अब सबको, ये भी इसी के नीचे है पर जगह नहीं था तो यहाँ पे लिख दिए। अब जितना भी एक्स स्क्वायर वाला है सबको एक साथ लिख देते हैं। पहले क्यू वाला 180 एक्स क्यू -150 एक्स क्यू इतना ही है ना। फिर एक्स स्क्वायर -30 एक्स स्क्वायर +72 एक्स स्क्वायर -120 एक्स -120 एक्स। देखिए -120 एक्स माइनस +45x और उसके बाद फिर नंबर है कितना +200 +24, 200 ये था डिवाइडेड बाई 120। तो अब कितना हो जाएगा 180 30 एक्स टू द पावर क्यू और 72 है +30 है तो +42 एक्स स्क्वायर तीस पे पावर एक्स टू द पावर क्यू और 30 एक्स स्क्वायर 72 एक्स स्क्वायर और फिर -120 एक्स स्क्वायर। तो 120 एक्स स्क्वायर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 150 एक्स स्क्वायर -72 एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 78 एक्स स्क्वायर। और ये माइनस में प्लस का साइन ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे माइनस होगा। और उसके बाद है एक्स 120 एक्स +45 एक्स, तो माइनस का साइन ज़्यादा है तो 120 में से 45 चला जाएगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा 120 में से 45 जाएगा तो 20 और 80 75, ये हो गया 75x + 224 बाई 120, ये हो जाएगा 30x³ -78x स्क्वायर -75x + 224 बाई 120। अब इसको शॉर्ट में अगर करने का होगा तो शॉर्ट में लिख सकते हैं, 0 से 0 कट गया तो कितना बच गया 1/4x³ -78 है तो ये हो जाएगा 13/20 एक्स स्क्वायर -5/8 एक्स + 4/3 आंसर। ये होगा इसका आंसर। करना है 8xy को इससे, तो क्या करेंगे 7xy -8xy, सॉरी ये तो हो गया, पर अगर माइनस करना है किसको, इसको ऐसे करते हैं 7xy को सब्ट्रैक्ट करना है -8xy को -8xy को, तो क्या होगा 7xy माइनस माइनस +8xy, तो कितना हो जाएगा 15xy। ये सब आसान क्वेश्चन है। इसका एक और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है
क्वेश्चन नंबर 4 है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये किसका फार्मूला हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है। अब इसको घटाना है इससे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको घटाना है ना, तो फिर लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। घटाना है तो पर अगर घटाना है ना तो माइनस का साइन इसमें दे देंगे, क्योंकि साइन रहेगा तब ये माइनस माइनस प्लस बनेगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab। तो माइनस ए स्क्वायर कट गया, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया, और प्लस 2ab 4ab। यही हो जाएगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 ये सब ना लंबा लंबा क्वेश्चन है, तो ज़्यादा लिखने का समय नहीं रहता है, इसके लिए ना किताब से ही बता देते हैं। तो करना क्या ना, सब्ट्रैक्ट 2a माइनस 3b प्लस 4c को घटाना है फ्रॉम द सम ऑफ, मतलब ये तीनों को जोड़कर जितना इसका एडिशन होगा, जितना जोड़ने पर जितना आएगा उससे इसको घटाना है। तो आइए पहले इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जोड़ते हैं। तो जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या क्या है, जोड़ने के लिए क्या क्या हो गया, a प्लस 3b माइनस 4c। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ना है, तो सबसे पहले जोड़ देते हैं a प्लस 3b माइनस 4c प्लस 4a माइनस b प्लस 9c प्लस अच्छा प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है तो प्लस माइनस माइनस, तो कहते हैं माइनस 2b प्लस 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 3c और प्लस माइनस माइनस a। अब सब a वालों को एक साथ लिख देंगे, a हो गया प्लस 4a हो गया माइनस a, फिर b हो गया प्लस 3b माइनस b, और फिर माइनस 2b माइनस 4c प्लस 9c प्लस 3c। अब a 5a माइनस a, तो कितना हो गया 4a प्लस 3b माइनस b प्लस माइनस 2b माइनस 3b प्लस 3b, तो कट गया, प्लस 3b और माइनस b तो इसको कट जाएगा। अब बच गया माइनस 4c, 9 4 9 3 12, मतलब 12c तो प्लस हो जाएगा, प्लस 12c में 4 से जाएगा तो 8c। ये हो जाएगा 4a प्लस 8c, इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी, अभी आंसर का अभी तो सिर्फ इसको जोड़े हैं, आंसर नहीं। तो इसको जोड़ने पे इतना आ गया 4a प्लस 8c। अब कह रहा है कि 4a प्लस 8c में किसको घटाना है, 2a माइनस 3b प्लस 4c को घटाना है। तो ऐसे कर देंगे कि 4a प्लस 8c माइनस घटाना किसको, 2a माइनस 3b प्लस 4c को, तो हो जाएगा 4a प्लस 8c माइनस 2a माइनस माइनस प्लस 3b माइनस 4c। तो कितना हो जाएगा 4a माइनस 2a, तो कितना हो जाएगा 2a, और b वाला कितना है, b वाला तो है नहीं, तो b वाला नहीं है तो b सिर्फ 3b हो जाएगा। तो इसको लिख देते हैं प्लस 3b और प्लस 8c माइनस 4g प्लस 4c, आंसर हो जाएगा ये 2a प्लस 3b प्लस 4c आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ। तो मतलब सम ऑफ का मतलब क्या होगा, सबसे पहले ये और ये दोनों को जोड़ना है। सबसे पहले इसको जोड़ेंगे फ्रॉम द सम ऑफ ये और ये, मतलब ये दोनों को जोड़कर जितना आएगा, और फिर ये दोनों को जोड़कर जितना आएगा, तो इसके जोड़ से और इसके जोड़ से जितना आएगा इससे इसको घटा देना है। तो आइए पहले क्या करेंगे, सबसे पहले किसी को भी जोड़ देते हैं, पहले चलिए इसी को जोड़ते हैं कि कितना होगा।
तो कितना हो जाएगा 8m माइनस 7n प्लस 6p स्क्वायर प्लस प्लस माइनस कितना होगा माइनस, तो यहाँ पर लिखते हैं माइनस 3m माइनस 4n माइनस पी स्क्वायर। तो 8m माइनस 3m, 8m माइनस 3m कितना हो जाएगा 5m माइनस 7n माइनस 4n, तो माइनस 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 का साइन रहेगा और 7 4 11 11n और प्लस 6p स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस 5p स्क्वायर। तो ये हो गया शुरू वाले का सम। अब सेकेंड वाले का सम कितना होगा, तो हो जाएगा 2m प्लस 4n माइनस 3p स्क्वायर माइनस m माइनस n माइनस p स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 2m माइनस m 4n माइनस n प्लस 3n और माइनस 3p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर। अब करना क्या है कि इससे इसको घटाना है, क्योंकि सेकेंड वाला यही है तो फ्रॉम से घटाना है ना, तो फ्रॉम मतलब इससे इसको घटाना है। तो ऐसा करते हैं m प्लस 3n माइनस 4p स्क्वायर को ब्रैकेट में करके माइनस 5m माइनस 11n माइनस 5p स्क्वायर। अब क्या होगा m प्लस 3n माइनस 4p स्क्वायर माइनस 5m माइनस माइनस प्लस 11n माइनस माइनस प्लस 5p स्क्वायर। अब m माइनस 5m कितना हो जाएगा माइनस 4m प्लस 3n प्लस 11n प्लस 14n माइनस पी स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो माइनस 4m प्लस 14n प्लस p स्क्वायर इज, हाँ थोड़ा सा गलत हो गया, और वो ये कि यहाँ जो था ना माइनस 4p स्क्वायर यहाँ और यहाँ प्लस 5p स्क्वायर है, हमको प्लस 5p स्क्वायर लिखना चाहिए था। तो क्या हो जाता माइनस प्लस माइनस यहाँ पे हो जाता, तो माइनस 5p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर कितना हो जाता माइनस 9p स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा माइनस 4m प्लस 14n माइनस 9p स्क्वायर, 9p स्क्वायर होगा। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ इतना फ्रॉम माइनस 3। तो कह रहा है कि दोनों को जोड़कर 3 से घटाना है। तो सबसे पहले दोनों को जोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 8a माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9 एंड माइनस 10a माइनस 8 प्लस 8a स्क्वायर फ्रॉम माइनस 3। अब क्या करते हैं, ये दोनों को पहले जोड़ते हैं। 8a माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9 प्लस कितना हो जाएगा प्लस तो करेंगे पर प्लस यहाँ पर प्लस ही है, माइनस 10a माइनस 8 प्लस प्लस 8a स्क्वायर। तो ये दोनों को जोड़ देते हैं पहले। कितना हो जाएगा 8a और माइनस 10a माइनस 2a माइनस 6a स्क्वायर प्लस 8a स्क्वायर, तो हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर और प्लस 9 माइनस 8 कितना हो जाएगा प्लस 1। अब इसको क्या करना है, घटाना है 3 से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस 3 लिख देंगे, माइनस 3 से घटाना था तो माइनस 3 और माइनस घटाना कितना से माइनस 2a प्लस 2a स्क्वायर प्लस 1। तो क्या होगा माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 2a माइनस 2a स्क्वायर माइनस 1। तो कितना हो जाएगा माइनस 3 प्लस
सॉरी -3 -4 हो जाएगा, -4 प्लस 2a -2a²। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 5x माइनस 9y माइनस माइनस प्लस 7x माइनस प्लस माइनस y, तो कितना हो जाएगा 5x प्लस 7x 12x माइनस 9y माइनस y माइनस 10y, 12x माइनस 10y इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा x² माइनस x माइनस 1/2 x माइनस माइनस प्लस, तो ये अगर करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3/2, क्योंकि गुना करेंगे तो ऊपर ऊपर गुना होगा, नीचे नीचे गुना होगा, तो 3 × 1 = 3 और 2 × 1 = 2, 3/2 माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस 3/2 x², तो कितना हो जाएगा x² माइनस 3/2 x² माइनस x माइनस 1/2 x और प्लस 3/2। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 2 होगा, तो हो जाएगा 2x² माइनस 2 × 1, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 1 हो जाएगा, तो 3x² माइनस 2x माइनस x प्लस 3। अब उसके बाद कितना हो जाएगा, इधर करते हैं, 2x² माइनस 3x², तो हो जाएगा x² और माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3/2, x² माइनस 3x प्लस 3/2 कितना हो जाएगा। हाँ, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि माइनस है तो क्या होगा, माइनस 1/2 x², फिर माइनस 3/2 x, फिर प्लस 3/2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 माइनस 2x प्लस 5y और माइनस x प्लस y, ये 1 हो गया, और फिर है माइनस 5x माइनस 3y माइनस माइनस प्लस 7, तो कितना हो जाएगा, 7 माइनस 2x प्लस 5y माइनस x प्लस y माइनस 5x प्लस 3y प्लस 7, तो ये हो जाएगा। अब 7 को क्या करेंगे, 7 प्लस 7 तो हो जाएगा 14, और माइनस 2x माइनस x माइनस 5x, तो माइनस 2x माइनस x कितना हो जाएगा, -3x माइनस 5 मतलब -8x, और y का हो जाएगा 5y प्लस y 6y माइनस 3y माइनस प्लस 3y, 14 माइनस 8x प्लस 3y। क्वेश्चन नंबर 4, तो वो ये हो जाएगा 1/3y² माइनस 4/7y प्लस 5 माइनस 2/7y माइनस माइनस प्लस 2/3y² माइनस 2, और फिर हो जाएगा माइनस 1/7y माइनस 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 प्लस होगा ना, माइनस माइनस प्लस 3, और फिर प्लस माइनस और प्लस माइनस माइनस 2y², तो अब कितना हो जाएगा, सबको एक साथ कर देते हैं, तो हो जाएगा 1/3y² प्लस 2/3y²
माइनस 2y², फिर हो जाएगा -4/7y -2/7y -1/7y, और उसके बाद फिर हो जाएगा +5 +5 हो जाएगा, फिर -2 और +3। इसका एलसीएम हो जाएगा 21, तो ये हो जाएगा 3 × 21, 7y² प्लस 7, 3 से डिवाइड करेंगे तो 7, और 7 2 जा 14 y² माइनस 21 2 जा 42 y² माइनस 7 3 तो 21, 4 3 जा 12 y माइनस 3 2 जा 6 y माइनस 3y प्लस 105 और माइनस 42, सॉरी माइनस 42 और प्लस 63। इधर तो कितना हो जाएगा 7y² प्लस 14y², तो 21y², तो 21y² माइनस 42y², तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस में ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा -21y², 21 है, 21y² और माइनस 42y², 42, तो -21 होगा 21y², और फिर कितना है -12y -6y -3y, सब माइनस माइनस में है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा -18y 18y और -18y -3y कितना हो जाएगा -21y। ये इसका आंसर हो रहा था, धीरे धीरे इधर लिख रहे हैं, इधर जगह नहीं है। फिर 105 -42 -42 और +63, तो प्लस 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 को कर देते हैं, 105 + 63 कितना हो जाएगा 168। 168 में से 42 को घटाएंगे तो हो जाएगा 126 होगा, तो 126 कितना हो जाएगा, प्लस में होगा 126 और भाई कितना 21, तो भाई लिखेंगे 21, और जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, तो -y² माइनस y और प्लस 21 में से 26 जाएगा तो 6, मतलब -y² माइनस y प्लस 6 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर दे रहा है, हाँ।